नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे जो हर नागरिक को, असल में हम सबको, राज्य की असीमित ताकत से बचाती है। ये वो मौलिक अधिकार हैं जो हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी गारंटी हैं। कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो एक आम इंसान की सबसे बुनियादी आज़ादी को सरकार या राष्ट्र की शक्ति से महफूज रखती है? इसका जवाब हमारे लोकतंत्र के दिल में छुपा है, यानी भारत के संविधान में। और जवाब है हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये संविधान की तरफ से दी गई वो गारंटी हैं जो सरकार को उसकी सीमाएं याद दिलाती हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके। ये एक आज़ाद समाज का वादा है। तो चलिए आज इन अधिकारों की बनावट को एक आर्किटेक्चरल टूर की तरह समझते हैं। हम इसकी संवैधानिक नींव से शुरू करेंगे, फिर समानता और स्वतंत्रता के मजबूत स्तंभों को देखेंगे, और फिर उन हिस्सों पर नजर डालेंगे जो हमारी गरिमा और विश्वास की रक्षा करते हैं। और आखिर में हम उस अल्टीमेट सुरक्षा कवच तक पहुंचेंगे जो इन सबको सच बनाता है। हमारे इस टूर की पहली मंजिल है संवैधानिक आधारशिला। ये अधिकार संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक दिए गए हैं। पता है, इन्हें बनाने की प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स जैसी दुनिया भर की महान लोकतांत्रिक परंपराओं से ली गई थी। सच पूछिए तो यही वो पत्थर हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। अब बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्तंभ की, समानता का स्तंभ। आर्टिकल्स 14 से 18 तक फैला हुआ ये पिलर सिर्फ एक विचार पर खड़ा है: कानून के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ये हर तरह के भेदभाव के खिलाफ एक बहुत मजबूत दीवार की तरह है। और इसका आधार है आर्टिकल 14, जो हमें एक नहीं बल्कि दोहरी गारंटी देता है। पहला, कानून के समक्ष समानता, मतलब कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरा, कानूनों का समान संरक्षण, यानी एक जैसी सिचुएशन में सभी लोगों पर कानून एक जैसा ही लागू होगा। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारी अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, इस अधिकार को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया है। जैसे ईपी रोयप्पा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, जहां मनमानी होगी वहां समानता हो ही नहीं सकते। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने सरकारी कार्रवाई पर एक बहुत बड़ी लगाम लगा दी। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का मौका देता है। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक बुराई को पूरी तरह खत्म करता है। और आर्टिकल 18 राजा महाराजा जैसी खास उपाधियों को खत्म करके सबको एक ही जमीन पर ले आता है। समानता के बाद आता है हमारा दूसरा महान स्तंभ, स्वतंत्रता। अगर पहला पिलर हमें बराबरी का हक देता है, तो ये दूसरा पिलर हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देता है। आर्टिकल्स 19 से 22 तक ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की जान है, उसकी आत्मा है। और इस स्तंभ का दिल है आर्टिकल 19, जो हमें 6 बहुत ही जरूरी आज़ादियां देता है। जरा सोचिए, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, और तो और देश में कहीं भी आने जाने, रहने और कोई भी काम करने की आज़ादी। ये सब मिलकर ही एक नागरिक को सही मायनों में आज़ाद बनाते हैं। और देखिए, ये अधिकार सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये आज के डिजिटल जमाने में भी हमारी ढाल बने हुए हैं। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है श्रेया सिंघल का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कानून को ही रद्द कर दिया जो इंटरनेट पर हमारी बोलने की आज़ादी पर पहरा लगा रहा था। अब आते हैं आर्टिकल 21 पर। कई लोग इसे सबसे जरूरी मौलिक अधिकार मानते हैं। इसकी भाषा देखिए, कितनी सरल और कितनी शक्तिशाली है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, बस। लेकिन इस आर्टिकल की असली ताकत इसके लगातार विकास में है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसमें नए नए अर्थ जोड़े हैं। 1978 में मेनका गांधी केस से यह तय हुआ कि प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि वो निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। फिर इसमें स्पीडी ट्रायल यानी तेजी से सुनवाई का अधिकार जुड़ा। और हाल ही में 2017 में निजता यानी राइट टू प्राइवेसी को भी इसी के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया। हमारा अगला स्तंभ सीधे इंसान की गरिमा और उसके विश्वास की रक्षा के लिए खड़ा है। आर्टिकल्स 23 से 30 तक ये अधिकार शोषण के खिलाफ हैं और हर किसी को अपनी संस्कृति और अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देते हैं। असल में ये अधिकार हमारे समाज की विविधता को बचा के रखते हैं। देखिए, ये अधिकार ये पक्का करते हैं कि किसी इंसान से जबरन काम ना कराया जाए या उसकी तस्करी ना हो।
ये हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। और साथ ही ये अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाने और बढ़ावा देने का हक देकर भारत की अनेकता में एकता को मजबूत करते हैं। और अब हम आते हैं इस पूरी शानदार इमारत के सबसे अहम हिस्से पर, वो आखिरी सुरक्षा कवच, वो अधिकार जो बाकी सारे अधिकारों को सिर्फ एक कागजी वादा नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें एक ठोस हकीकत बनाता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही नहीं संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो आखिर आर्टिकल 32 इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हर नागरिक के हाथ में एक ऐसी चाबी देता है जिससे अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो इंसाफ के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये अधिकारों को लागू करवाने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। इन अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 5 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जिन्हें रिट कहते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया हो। फिर है परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण निचली अदालतों को उनकी सीमा में रखते हैं। और अधिकार पृच्छा ये पूछता है आप किस अधिकार से सरकारी पद पर बैठे हैं। तो आखिर में इन अधिकारों के बारे में कुछ जरूरी बातें याद रखना चाहिए। पहली, ये सिर्फ कागज पर नहीं है, इन्हें अदालत में लागू करवाया जा सकता है। दूसरी, ये अनलिमिटेड नहीं है, इन पर समाज के हित में कुछ तर्कसंगत रोक लगाई जा सकती है। और तीसरी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन 2 अधिकार ऐसे हैं जो कभी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते, आर्टिकल 20 और 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस सफर के अंत में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारा समाज AI और क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, आने वाले समय में कौन से नए अधिकार मौलिक बन जाएंगे? क्योंकि सच तो यह है कि स्वतंत्रता की ये इमारत कभी पूरी नहीं होती, ये हमेशा बनती रहती।